नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये कहानी, ये घटना है भाई राजस्थान की। राजस्थान में जो शहर होता है जैसलमेर, वहाँ की। अब इधर पर दीपशिखा नाम की एक महिला थी जो कि 22-23 साल के आसपास उसकी उम्र थी। अब उसकी भाई शादी तय हो जाती है, शादी भी हो जाती है। अब शादी किससे होती है? प्रभु दयाल से। इसका पति का नाम होता है प्रभु दयाल। अब इन लोग दोस्तों, जो इसका हस्बैंड था प्रभु दयाल, ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है भाई एक रईस उधर के आदमी थे, रईस इंसान थे। बहुत बड़ा घर था, एक प्रकार से बोलें तो कोठी कहते हैं, वो थी इनकी। अब प्रभु दयाल के पिताजी थे जिनका नाम था हरि सिंह, या फिर बोलें तो ये दीपशिखा के ससुर लगते थे। लेकिन भाई दीपशिखा की शादी तो हो जाती, बड़े धूमधाम से शादी होती है। बाकी अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है परिवार वाले खुश रहते हैं, दोनों के परिवार वाले खुश रहते हैं। अब शादी होने के कुछ दिन बाद पता लगता है दीपशिखा को कि प्रभु दयाल जो है एक प्रकार से मतलब एक लड़ाई झगड़े वाला आदमी है, जो कि लड़ाई झगड़ा करना, इधर उधर गुंडागर्दी करना, इस प्रकार से जो है भाई इसका काम होता है, इसके हस्बैंड का, प्रभु दयाल का। अब लेकिन दीपशिखा क्या कर सकती थी? मतलब बात बात पर भाई वो लड़ाई करना, बंदूक निकाल लेना। वो कई लोगों से उसने दुश्मनी भी भाई मोल लेके रखी थी। अब इधर पर दीपशिखा कुछ कर नहीं सकती थी, उसको मना करती तो वो उसी को डांटने लगता। अब भाई एक बार होता क्या है कि इसकी कुछ लोगों से दुश्मनी थी, मुठभेड़ होती है, कहीं बाहर जाता है और इसको गोली मार दी जाती है प्रभु दयाल को। अब प्रभु दयाल को जब गोली मारते हैं तो मर जाता है। अब जब भाई मर गया तो दीपशिखा हो जाती विधवा। अब काफ़ी भाई दुख का माहौल था। अब भाई मर गया, पूरा अंतिम संस्कार वगैरह सब कर दिया जाता है। अब बात आती है दीपशिखा की कि भाई जवानी में ही, मतलब अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था उसकी शादी हुए, कोई बच्चा वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, और उम्र भी ज़्यादा नहीं। अब वो विधवा हो गई। अभी विधवा करेगी तो क्या करेगी? अब दीपशिखा के घर वाले बोलते हैं, जो इसके मायके वाले, कि बेटा ऐसा है, हमने तो तेरी शादी कर दी है, अब तेरे जो ससुराल वाले हैं या तेरे जो सास है, तेरी जो भाई ससुर है हरि सिंह, वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि एक बार लड़की विदा हो गई तो अब जो है हमारा कोई इधर पर रोल नहीं है। क्योंकि ये थोड़ा सा दोस्तों पुराने मेंटेलिटी के जो इंसान होते हैं, और ये जो कहानी है थोड़ी सी पुरानी कहानी है। तो इधर पर जो है इस प्रकार से दीपशिखा बेचारी क्या करती? अब हरि सिंह ससुर बोलता है कि इधर पर कोई बात नहीं, तुम विधवा हो गई, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो वो भी एक शेर था, शेर की मौत मरा है। इस प्रकार से बात करते हैं भाई, ये दीपशिखा और हैरान हो जाती है। अब इधर पर दीपशिखा को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए, जो इनके पास तो बहुत सारी ज़मीन ही होती है, वहीं पास में जो है, जो इनका मकान था वहीं पास में और भी ज़मीन थी, तो वहाँ तुम्हारे लिए घर बना देंगे और वहाँ एक मंदिर बनाएंगे, तो तुम वहीं रहोगी और वहीं तुम पूजा पाठ करना, वहाँ रहा करोगी। क्योंकि तुम्हारा जब हस्बैंड मर गया, पति के मरने के बाद दोस्तों क्या होता है कि कई जगह आज भी ये परंपरा चल रही है कि औरत शादी नहीं करेगी। पति मर गया है तो वो औरत शादी नहीं करेगी और ज़िंदगी भर जो है अब वो भगवान की पूजा अर्चना में निकाल देगी। ये कई जगह आज भी चलता है, और ख़ास तौर से राजस्थान में। अब ऐसे ही होता है, उसके लिए घर बना दिया जाता है, एक मंदिर बना देते हैं। और एक जानकी नाम की एक बूढ़ी महिला थी, जिसको लोग भाई दादी भी बोला करते थे। एक दादी की उम्र की जो महिला थी, वो जो है उधर आया जाया करती थी और कोई भी नहीं जाता था। क्योंकि वो एक विधवा महिला थी, तो लोग जो है उसको अपशगुन मानते हैं। अगर कोई उसको मिले, बार बार उससे बात करे, तो उनके घर में भी कुछ इस प्रकार से हो सकता है। खासतौर से महिला को तो उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी, नहीं तो वो भी विधवा हो सकती है। इस प्रकार से कुछ परंपरा थी। अब भाई पूरी ज़िंदगी भर जो है दीपशिखा को उसी घर में रहना है, अकेले मंदिर में भाई पूजा पाठ करो, दिन भर रहो, वो ज़िंदगी ऐसी बिताओ। तो उधर पर जो है एक जानकी नाम की जो ओल्ड लेडीज़ थी, जो कि मैंने बताया है आपको, वो उसकी देख रेख में उसको रखा था हरि सिंह ने। अब ऐसे चलते जाता है, बेचारी दीपशिखा करे तो क्या करे भाई। उसको समाज ने जो ठुकरा दिया, उसके जब माँ बाप, सगे माँ बाप ने बोल दिया भाई तेरे ससुराल वाले जो करेंगे वो तेरे लिए ठीक रहेगा, तो अब वो क्या कर सकती थी। अब एक बार की बात है, एक जो करण सिंह नाम का व्यक्ति इनके घर आता है, हरि सिंह के घर पर। अभी करण सिंह और कोई नहीं होता, इनका रिश्तेदार ही होता है। ये हरि सिंह जो है मतलब फूफा लगते हैं, रिश्तेदार होता है। अब करण सिंह जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, मतलब अच्छी पोस्ट पर होता है ये। अब जो है भाई ये करण सिंह बोलता है कि जैसे कि प्रभु दयाल तो मर गया, तो अब दीपशिखा का क्या हुआ, उसकी वाइफ का क्या हुआ, इस प्रकार से पूछता है। तो हरि सिंह बोलता है वो पास ही में जो उसके लिए घर बना दिया है और वहीं पर वो रहती है, वहाँ पर मंदिर भी बनवा दिया है। अब ये जो करण सिंह को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो बोलता है कि ऐसा क्यों, उसकी तो अभी उम्र नहीं थी और भी हम कुछ उसके लिए कर सकते थे। तो हरि सिंह बोलता है कि देखो, विधवा होने के बाद यही जो रीति रिवाज है भाई, रीति रिवाज के अनुसार जो है हमने सारा काम किया।
अब इस प्रकार से बात होती है, लेकिन करण सिंह से रहा नहीं जाता है। करण सिंह क्या करता है कि वो सोचता है कि एक बार मैं मिल के तो आता हूँ दीपशिखा से। अब वो मिलने जाता है। अब जब मिलने जाता है तो वो देखता है कि मतलब दीपशिखा उसको देख नहीं पाती है। वो देखता है कि रो रही है, वो दीपशिखा रो रही होती है। अभी करण सिंह उसको आवाज़ देता है, दीपशिखा आती है। तो अब वो दीपशिखा तो पहचानती नहीं है। वो बोलता है कि मैं करण सिंह हूँ, तुम्हारी शादी में आया था। तो इधर दीपशिखा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता कौन हो, कौन उनके रिश्तेदार है, क्या है, उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया। और जब से मेरे हस्बैंड मरे हैं तब से तो पूरा जो है मेरा आना जाना ही बंद है। क्या फंक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ मुझे आज तक नहीं पता कौन उनका रिश्तेदार है, कौन नहीं। तो करण सिंह बोलता है, करण सिंह अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही देता है। बोलता है कि बाकी जो है मैं तुम शायद पहचान नहीं रही, क्योंकि उस शादी में मैं जो है काफ़ी जो है मतलब एक्टिव था उस प्रकार से उस शादी में। तो इधर दीपशिखा नहीं पहचान पाती है। अब दीपशिखा से वो बातें करता है कि तुम जो है भाई अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम क्यों ना जो है भाई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं करती। तो दीपशिखा बोलती है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझको ठुकरा दिया, और मेरे जो ससुर है हरि सिंह जो ससुर है उन्होंने साफ बोला है कि पूरी ज़िंदगी तुमको यहीं बिताना पड़ेगी। अब इस प्रकार से काफ़ी जो है भाई करण सिंह को दुख होता है कि एक अच्छी खासी महिला, खूबसूरत महिला बेचारी जवानी में इस प्रकार से हो गया, और ज़िंदगी भर ये जो है इसको ऐसे दिन काटने पड़ेंगे, मतलब पूजा पाठ करके अकेले रहना पड़ेगा, ऐसे कैसे जो है पॉसिबल हो सकता है। अब इधर पर वो उधर से चला जाता है, कुछ बातचीत करता है, चला जाता है। अब बातचीत जब करके जाता है तो दोस्तों कुछ देर बाद जो है जो जानकी नाम की लेडीज़ होती है, बूढ़ी औरत, वो आती दौड़ते हुए, वो बोलती है कि दीपशिखा ने जो है भाई कुएं में छलांग लगा दी है। अब जैसे ही सुनता है करण सिंह तो दौड़ के जाता है, भाई सब लोग जाते हैं दौड़ के, लेकिन करण सिंह पहले जाता है और उसको कुएं से निकालने की पूरी कोशिश करता है। कुएं से निकालने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से वो उसको बचाता है, और कई लोग रस्सी वगैरह ये सब डाल डूल के और उसको खींचते हैं। करण सिंह जो है उसको पकड़ के खींचता है, किसी भी तरीके से उसकी जान बचा लेते हैं भाई। करण सिंह मतलब उसकी जान बचा लेता है। अब जान तो इधर बच जाती है। अब इधर करण सिंह समझ जाता है कि दीपशिखा को अब जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि दीपशिखा सोचती है कि पूरी उम्र भर कैसे काटेगी ये। तो इधर दीपशिखा जो है जो जानकी होती है, जानकी से बात करती है, जो बूढ़ी दादी है, कि जानकी तुम क्यों नहीं समझाते हैं दीपशिखा को इस प्रकार से। तो जानकी बोलती है कि बेटा उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये करण सिंह बोलता है वो जानकी बूढ़ी औरत से कि तुम इन जो हरि सिंह है जो है इन सबको तुम तो समझाओ, तुम तो इतने सालों से रह रही हो। तो वो बोलती है कि इधर कोई सुनने वाला नहीं है, अगर सुनने वाला होता तो अब तक ये दीपशिखा की हालत ऐसी नहीं होती। अब इधर पर दीपशिखा जब ठीक ठाक हो जाती है तो फिर से करण सिंह मिलने जाता है। वो करण सिंह जब मिलने जाता है तो दीपशिखा से बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब पहले तो भाई दीपशिखा हैरान हो जाती है कि ये करण सिंह जो है इतना अच्छा खासा लड़का, इतनी अच्छी पोस्ट पे, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है। पहले तो उसको लगता मजाक ये कर रहा है, लेकिन उसको करण सिंह यकीन दिलाता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इधर दीपशिखा बोलती है कि मैं शादी करना चाहूँ ना करना चाहूँ, मैं कुछ फैसला इधर मेरा खुद का फैसला हो ही नहीं सकता। ये बात तुमको जो है अपने फूफा हैं जो बुआ हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो ये भाई करण सिंह बोलता मैंने उनसे बात कर ली, वो तैयार हो गए हैं। तो दीपशिखा बोलती है अगर वो तैयार हो गए हैं तो बोलती मुझे कोई एतराज़ नहीं शादी करने में, क्योंकि भाई पहली बात तो वो लड़का तो अच्छा हो, नहीं भी लड़का अच्छा हो तो वो शादी के लिए तैयार हो गए। अब ये बात जो है बूढ़ी दादी जो है वही वो जान के सुन रही होती है। वो अकेले में बोलती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो करण सिंह बोलता और मैं क्या करूँ, ये मुझको पसंद आ गई, मैं मुझको इससे प्यार हो गया है, अब झूठ नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो इस प्रकार से भाई चलता है। अब इधर पर जो है दोस्तों ये दीपशिखा को लेकर चला जाता है करण सिंह। अब जब दीपशिखा को लेकर करण सिंह चला जाता है तो ये बात जो है हरि सिंह को पता लगती है, सबको पता लगती है। तो वाद विवाद होता है इस प्रकार से वो परंपरा तोड़ रहा है करण सिंह, क्यों कर रहा है एक विधवा लेडीज से शादी, उसको और भी कई सारी लड़कियां मिल सकती हैं, हमारी बहू को क्यों जो है भाई इस प्रकार से जो है लेके भागा वो। अब इस प्रकार से करण सिंह के घर वालों को भी सारी बात बताई जाती है। तो करण सिंह के घर वाले काफ़ी अच्छे होते हैं, बोलते बेटा तू इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बड़ा हो गया, समझदार है, जो तुझे करना हो कर, पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो क्या है कि इधर जो राजस्थान जो जैसलमेर में इस प्रकार से तो भाई ये आम बात है, तो तू जो भी करेगा तू सही करेगा, हमें तेरे फैसले पर भरोसा है। अब ये जो है उसको अपनी जीप में जो है बिठा के मध्य प्रदेश उज्जैन ले जाता है। वहीं पर इन लोग जो है 200 शादी कर लेते हैं। अब जो करण सिंह होता है और जो हरि सिंह जो इसका ससुर था, तो इनके बीच विवाद वगैरह हो जाता है, इन लोग रिश्ता वगैरह तोड़ लेते हैं, लेकिन इधर करण सिंह को फ़र्क नहीं पड़ता है। करण सिंह भाई उससे शादी करता है और इधर पर जो है वो खुशी खुशी रह रहा है, उधर पर दीपशिखा भी भाई खुशी खुशी रह रही है। और दीपशिखा को सारी बातें बता देता है बाद में कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे जो है भाई घर वाले नहीं माने थे,
मैंने सब कुछ झूठ बोला कि तुम्हारे ससुर मान गए थे, ये नहीं, तो सारी चीज़ बता देता है। लेकिन दीपशिखा को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दीपशिखा को कि अच्छा लड़का मिल गया था, सुलझाऊ लड़का मिल गया था, और उसने बाकायदा शादी करी। और दोस्तों शादी तो हो गई, शादी के कई साल भी बीत गए हैं, इनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो ये थी दोस्तों लव स्टोरी थी इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों समाज में होता है ये, इस कहानी का जो है भाई, अगर आप समझ सकते हो इस कहानी के माध्यम से, कि आज भी जो है कई जगह पर, और ख़ासतौर से राजस्थान में ऐसा होता है, कम उम्र में शादी करा देते हैं। और भाई शादी के बाद अगर कोई मर जाए तो उसकी जो बीवी होती है उसको ज़िंदगी भर इसी तरीके की सज़ा भुगतना पड़ती है। पहले तो भाई साथ साथ उसकी बीवी को भी मार देते थे, ऐसा बहुत कई सदियों साल पहले होता था। तो इस प्रकार से आज भी कहीं मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है। हालांकि करण सिंह जैसे समझदार इंसान भी हैं जो कि इस प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं। भाई अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहा हो, जो कि अभी जवान लड़की है, वैसा भी नहीं कि 40-50 साल की हो गई है वो। तो दोस्तों इधर उधर वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, उस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।